हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने अपने सेक्शन में जो है लाइट के चैप्टर की वर्किंग कर रहे थे। वी हैड आवर फर्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉस तक की वर्किंग की थी। सेकंड एक स्मॉल लिटिल वीडियो थी जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटेंस होने वाला है। आज हम लोग इसमें जो है इमेज ऑफ प्लेन मिरर और इमेजेस की टाइप्स और इन सब डिटेल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमारे पास जो है आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है जी। सबसे पहले यार इमेज ऑफ प्लेन मिरर से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि हमारे पास दो टाइप की इमेजेस होती हैं। पहली हमारे पास होती है रियल इमेज। अच्छा, रियल इमेज हम लोग लेंसेज में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ होती है। अगेन प्रोजेक्टर वगैरह की इमेजेस या जो आप के पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं दे आर कॉल्ड रियल इमेजेस। ऐसी इमेजेस जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सके वो रियल इमेजेस कहलाती हैं। दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड। द टर्म इन्वर्टेड रेफर्स टू कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो इमेज है द ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, तो जो इसकी इमेज बनेगी इट वुड एक्चुअली बी द अपसाइड डाउन वर्जन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इमेज हमेशा जो है उसका अपसाइड डाउन वर्जन बनती है। ये बेसिकली मतलब होता है इन्वर्टेड इमेज का। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड इमेज जो होती हैं ये रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड बन रही होती हैं। ठीक है, रियल इमेजेस कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन, यही बात मैंने डिस्कस की है, स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है। सिंस हमारा जो टॉपिक है वो प्लेन मिरर का है, तो प्लेन मिरर हमारे पास वर्चुअल इमेजेस बनाता है एंड वर्चुअल इमेजेस आर इमेजेस दैट कैन नॉट बी फाउंड ऑन द स्क्रीन। दे आर अनेबल टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन और ये हमेशा अपराइट होती हैं। अपराइट से मतलब क्या है दैट इफ यू लुक योर सेल्फ इन द मिरर वट यू वुड ऑब्जर्व इज कि अगर आप अपना राइट हैंड हिला रहे हैं तो द मिरर वर्जन वुड बी यूजिंग इट्स लेफ्ट हैंड। इस चेंज को हम लोग इनवर्टेड इमेज सॉरी अपराइट इमेज बोलते हैं। तो मिरर की इमेजेस हमेशा क्या होती हैं भाई? अपराइट होती हैं। अच्छा, रे डायग्राम बनाने से पहले आज जो है हम लोग मिरर को कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, इन चीजों को देखेंगे ताकि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जो है बेहतर तौर पे क्लियर हो सके। इन फ्रंट ऑफ मी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर हियर। ठीक है, ये पेंसिल का जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है। ठीक है, एंड अब मैंने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लिया हुआ है। दिस ब्लू लाइन इन द सेंटर इज द प्लेन मिरर। अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर की इमेज की तो होगा क्या? सबसे पहले हमारे पास इस पेंसिल में से लाइट्स रिफ्लेक्ट करेंगी एंड दीज टू रेज विल बी रिफ्लेक्टेड, जिसकी वजह से हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही होगी। हो रहा क्या होता है दैट इमेज जो है दैट इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर। इफ अगर आप जो है इसको मूव कर रहे हैं पेंसिल को, या अगर लेट्स सपोज यू इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग नियर टू अ मिरर और आप मिरर के करीब आएंगे तो वो मिरर वाला वर्जन भी आपका करीब आ रहा होगा। एंड इफ यू आर मूविंग अवे, आप मिरर से दूर जा रहे होंगे तो वो मिरर वाला वर्जन भी आपका दूर जा रहा होगा। आप ये चीज एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हो रहा क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, कि हमारे पास इस फिनोमिना के अंदर लाइट रेज जो है ऑब्जेक्ट में से हिट करते हैं मिरर को एंड दे आर रिफ्लेक्टेड। एक नहीं होती, देयर आर मल्टीपल लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट बैक कर रही होती, और हम उनको डॉटेड से इमेजिनरी तौर पे मिलाते हैं पीछे की तरफ, और हमारी जो इमेज है वो ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर, मिरर की दूसरी तरफ जो है बन रही होती है। दिस इज बेसिकली अ जनरल फिनोमेना ऑफ अ रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर। अगर मैं यहां पे पॉइंट पी की बात करूं और पॉइंट ई की बात करूं तो पॉइंट पी की जो इमेज बनेगी दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली इक्विडिस्टेंट, और यहां पे हमारे पास पी की इमेज बन जाएगी। सिमिलरली जो ई की इमेज बनेगी वो भी एग्जैक्टली इक्विडिस्टेंट, ऑपोजिट साइड पे ये हमारे पास ई की इमेज बन जाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट की इमेजेस बनती हैं और जो
जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, दे आर ऑलवेज ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर, और वो हमेशा जो है इस पैटर्न पे बनाई जाती हैं। अब इस पैटर्न को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट P है, एंड लेट्स सपोज जो E है दैट इज द आई। ठीक है, यहाँ पे मैं इस वक्त E को एक आई कंसिडर करता हूं, ये हमारे पास आई है। एंड लेट्स सपोज यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द इमेज ऑफ P ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर। तो आप इसमें से दो लाइट रेस को जो है निकालेंगे पॉइंट P में से। सबसे पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, आप स्केल से पॉइंट P और मिरर तक का डिस्टेंस लेंगे, दैट इज समवॉट अराउंड 4.2 सेंटीमीटर्स। तो मैं 4.2 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाऊंगा। ये जो हमारी दो रेज हमने निकाली हैं, दीज रेज आर जॉइंड डॉटेड से ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर, और हम इन रेज को एक्सटेंड कर देंगे इस पॉइंट को जो मैंने डॉटेड लाइन से मिलाया है, इसको हम लोग इमेज बोल देंगे, और यहां पे हमारे पास परफेक्ट डायग्राम आ जाएगी रिफ्लेक्शन की। गाइस लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं क्या बात कह रहा हूं ताकि आपको ये आइडिया क्लियर हो जाए। बेटा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट में से बहुत सारी रेज निकल रही होती हैं, मैनी रेज रिफ्लेक्ट बैक, एंड व्हेन ऑल ऑफ दोज रेज जॉइन एट द पॉइंट, तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही होती है। ठीक है, मैं सिर्फ प्रिंसिपल पे बात करता हूं। लेट्स टेक ए स्केल। अगर आप इमेजिन करें इस चीज को कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट की जो सेंटर पॉइंट था, इससे इमेज का डिस्टेंस जो है अराउंड 123 है, तो सिमिलरली लेंस से भी उस इमेज का भी डिस्टेंस अराउंड 123 है। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है सेम है। दिस इज वन प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेन मिरर कि हमारे पास प्लेन मिरर के अंदर जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है। एक स्ट्रेट प्लेन मिरर में अगर मेरा ऑब्जेक्ट दूर जा रहा होगा तो इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर भी चेंज हो रहा होगा। तो इस बात को फिर से याद रखिएगा दैट अगर मैंने एक इमेज बनानी है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो मैं उस ऑब्जेक्ट में से दो लाइट रेस को निकालूंगा और उन लाइट रेस को मैं डॉटेड लाइन से इमेज की तक ड्रॉ कर दूंगा। इमेज के मार्क करने के लिए मैं एक स्केल से ऑब्जेक्ट और मिरर तक का डिस्टेंस लूंगा, सेम डिस्टेंस पे मैं इमेज को आई मार्क कर दूंगा। ऑब्जेक्ट में से दो लाइट रेज निकालूंगा, आई वुड जॉइन देम डॉटेड टू द इमेज और उनको एक्सटेंड कर दूंगा, और यहाँ पे हमें जो है आई रखेंगे तो हमें इमेज नजर आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट है। अब हाउ टू डू इट का जो फॉर्मूला है, मैंने इस बात को यहाँ पे लिखा हुआ, अभी मेंशन भी किया हुआ है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द इमेज इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। ड्रॉ 2 लाइट रेज फ्रॉम द इमेज टू द आई, दैट्स सेकंड पॉइंट। मेक श्योर द लाइन बिहाइंड द मिरर आर डॉटेड, दैट्स द थर्ड पॉइंट। इसको करने पे आपको मिरर इमेज की रे डायग्राम के पूरे पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन नहीं है, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। Join 2 more lines from the mirror to the object. Start the lines where the previous 2 lines intersect the mirror. Direction of light rays must be from object to the eye. तो ये मैंने जो सारे काम कर लिए, 2 more rays बनानी है आई तक और 2 rays इमेज तक। तो ये 5 स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनकी मदद से आप जो है एक परफेक्ट इमेज ऑफ प्लेन मिरर बना सकते हैं। अब यार कहानी को मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करता हूँ। लेट्स मेक अ पेंगुइन। तो इफ यू लुक एट अ पेंगुइन, आपको इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि पेंगुइन की इमेज जो है ये बिल्कुल वर्चुअल और हमारे पास अपराइट है, मतलब राइट वाली चीज लेफ्ट पे, लेफ्ट वाली चीज राइट पे है। यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, अगर ये राइट हैंड हिलाएगी तो पेंगुइन जो है अपना लेफ्ट हैंड हिला रही होगी। तो हर मिरर इमेज की कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज और वो हमेशा अपराइट होती है।
अपराइट का एक और नाम है दैट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। सेम चीज है, अपराइट और लेटरली इन्वर्टेड सेम वर्डिंग्स है। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा सेम होता है एंड डिस्टेंस भी हमेशा सेम होता है, क्योंकि अभी हमने ऑब्जर्व किया कि साइज जो ऑब्जेक्ट और इमेज का होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, और जो डिस्टेंस होगा हमारे पास मिरर से ऑब्जेक्ट का और मिरर से इमेज का वो भी हमेशा सेम होगा। ऑन दैट नोट, अगर मैं यहां से इसको यहाँ पे लगा देता हूं एंड देन आई लुक इट ओवर हियर, यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि डिस्टेंस सेम आएंगे। अगर मैं पीछे जा रहा हूं तो हमारे पास और अब भी डिस्टेंस सेम आएंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि हम हमेशा जब भी हम बात कर रहे होते हैं मिरर इमेज की, तो एक तो इक्विडिस्टेंट होती है दोनों तरफ से, साइज उनका सेम होता है, दे आर अपराइट और लेटरली इन्वर्टेड एंड द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, दे कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। लेटरली इन्वर्टेड की डेफिनेशन लिखिए, दैट्स द सेम एज अपराइट के लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इमेज अपीयर्स टू बी राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल वही बात है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Figure 6.1 shows an object O placed in front of the plane mirror M. Two rays from the object to the mirror are shown. On figure 6.1, for one of the rays shown, draw the normal to the mirror, mark the angle of incidence, label this angle X. अच्छा, ये प्लेन मिरर पे हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल बना दिया, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू उसकी जो रिक्वायरमेंट थी हमने एक नॉर्मल बना दिया और एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई लेबल कर दिया, ठीक है जी। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फॉर बोथ इंसिडेंट रेस। अच्छा जी, मैं यहाँ पे भी नॉर्मल बनाऊंगा क्योंकि मेरे ने रिफ्लेक्शन दोनों की बनानी है, तो मैं यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन लेके इन दोनों को जो है रिफ्लेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। सिंस हमारे पास जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो जो है इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है एंगल की, क्योंकि वो उन्होंने ब्लॉक्स खुद ही दिए हैं, तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो एंगल मेजर करके बना लें, नहीं चाहें तो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने इनकी रिफ्लेक्टेड रेज भी ड्रॉ कर ली, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, अच्छा जी, तो रिफ्लेक्टेड रेट बहुत ठीक है। कंस्ट्रक्ट लाइंस टू लोकेट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इमेज के लिए जो लाइंस बनाते हैं मेरे बच्चों, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, सेम काम दोबारा करना है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको आप डॉटेड में एक्सटेंड करेंगे बैक ऑफ द मिरर, ठीक है, एक्सटेंड देम इन अ डॉटेड डायरेक्शन बैक ऑफ द मिरर, ठीक है, सेम बिल्कुल उसी पोजीशन में एक्सटेंड कर देंगे। एंड जहां पे वो लाइट रेज मीट होंगी, जहां पे वो लाइट रेस मीट होंगी, एक्सटेंडेड लाइट रेस, वहां पे हमारे पास इमेज फॉर्म हो जाएगी। आई ऑलवेज रिकमेंड माई किड्स, आई ऑलवेज रिकमेंड, इट्स द इजी वे टू डू इट इज कि मैं ऑब्जेक्ट के मिरर से डिस्टेंस को ऑलरेडी इमेज पहले मार्क कर दूं और उसके बाद जो भी मेरी रिफ्लेक्शन उनको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, मार्क्स पूरे मिलते हैं, गलती के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। दिस इज द परफेक्ट वे टू लुक इनटू द रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन मिरर, और यहां पे हमारे पास ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी। अगेन एक क्वेश्चन हमारे पास आया, दिस इज अ क्वेश्चन, a room is illuminated by wall lamps. Figure 10.1 shows a mirror on the wall behind one of the lamps. X is the point on the filament of the lamp. It is 0.19 meters in front of the mirror. Okay. On figure 10.2, draw rays from X and locate the image. Label the image. अच्छा, यहां से जितना डिस्टेंस आपके पास प्लेन मिरर से X का था, सेम डिस्टेंस पे सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, मैं बेटा इमेज मार्क कर दूंगा ताकि मेरी गलती के चांसेस कम हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया पहला स्टेप क्या होता है कि आपने लोकेट करनी है इमेज, ठीक है। ये मैं आपको एक तरीकेकार बता रहा हूं ताकि कभी गलती ना हो, ये सबसे पहला स्टेप है। फिर क्या करेंगे, आप दो लाइट रेज निकालेंगे ऑब्जेक्ट में से, ठीक है। आपने दो लाइट रेज निकाल ली, अब आप इन दो लाइट रेस को, मैं हमेशा इजी करता हूं जिंदगी को अपनी, मैं दोबारा वो मैंने पॉइंट मार्क करना भूल गया था। जब मैंने लाइट रेज निकाल ली उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पेंसिल से
जो मैंने दो लाइट रेज निकाली हैं अपनी पसंद से, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको डॉटेड तौर पे यहाँ पे मिला दूंगा। एंड देन मैं हमेशा जो है पेंसिल उठाता हूँ एंड देन आई जस्ट एक्सटेंड देम, और यहाँ पे मैं आई की पोजीशन बना देता हूँ। एंड देन अगर कोई चाहे तो यहाँ पे इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन लेबल कर दे, हालांकि इसके मार्क्स नहीं होते बट चले, एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर को। तो व्हाट यू डिड इज, आपने दो लाइट रेज निकाली रैंडमली, उनको डॉटेड से बैक साइड इमेज तक ज्वाइन कर दिया, एंड देन वो डॉटेड को ही आपने सॉलिड लाइन से स्ट्रेच कर दिया और यहाँ पे आपने आई ड्रॉ कर दी। लुक एट द इमेज एंड लेबल द इमेज, आई मैंने लेबल कर दी। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब सर्टेन कुछ चीजें और हैं। A lamp in a large room is suspended below the horizontal mirror that is fixed to the ceiling. Figure 8.1 is a scale diagram of the lamp and the mirror. Okay. An image of the lamp is formed by the mirror. On figure 8.1, draw two rays from the center of the lamp that strikes the mirror. Use these rays to locate the image. Label the image. Center of the lamp से सर आपने दो लाइट रेज निकाली, ठीक है जी, मैं जरा इसको थोड़ा जूम इन कर दूं। सेंटर ऑफ द लैंप से कोई भी दो लाइट रेज आपने निकाली, डजंट रियली मैटर। सबसे पहला स्टेप जो हमेशा रहता है वो ये होता है, आप स्केल से जितना डिस्टेंस लैंप का है, जितना डिस्टेंस लैंप के सेंटर का है मिरर से, सेम डिस्टेंस पे आप सबसे पहले जो है इमेज लेबल कर देते हैं। तो जो आपका सबसे पहला काम है, आपने इमेज लेबल कर देनी है ताकि गलती के कोई चांसेस बचे ही ना, गलती के चांसेस जीरो हो जाएं। ठीक है, अब आपकी इमेज सही लोकेटेड है। अब आप क्या करेंगे, आप डॉटेड लाइन की मदद से इमेज तक की जो है एरोज ज्वाइन कर देंगे और यहां से आपके पास इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, लोकेट द इमेज। आप अब दो स्टेप्स इसमें एक्स्ट्रा करने होते हैं। ठीक है, दैट आई ऑलवेज से कि कर दें। ठीक है, इसमें कोई मतलब मुज़ाहिका नहीं है। एक, आप जो है अपनी सॉलिड लाइन की मदद से इन रेस को एक्सटेंड कर दें और आप जो है एक नॉर्मल बना के इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन लेबल कर दें और ये आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास कौन कौन सी हैं भाई? एक वर्चुअल इमेज होगी, दूसरा इमेज अपराइट होगी। सजेस्ट एन एडवांटेज ऑफ पोजिशनिंग अ मिरर अबव द लैम्प। इसके क्या एडवांटेज होते हैं कि रूम विल बी मोर ब्राइटर। जब हम किसी भी लाइट को मिरर के सामने रखते हैं तो लाइट रेज जो पीछे की तरफ जानी थी और दीवार पे पड़नी थी, उसकी रादर वो जो है आगे अंदर की तरफ मूव हो जाती हैं एंड मोर लाइट रेज विल बी रिफ्लेक्टेड एंड मोर रूम विल बी ब्राइटर। मैं इस बात को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। कंसीडर द स्टार एज अ लैम्प। ठीक है, और अगर मैं लाइट रेज निकालूंगा और लेट्स सपोज जो मिरर है मेरा, ये ऑब्जेक्ट छोटा है, हाँ ऑब्जेक्ट छोटा नहीं हो पा रहा, अलबत्ता ये है कि लेट्स सपोज जो कोई भी अगर मैं लैम्प यहाँ रखूंगा तो इमेजिन योरसेल्फ कि उसमें से निकलने वाली सारी लाइट रेज जो हैं वो पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें जो है ज़्यादा ब्राइट राइट साइड पे मिलेगी। दैट इज़ डेफिनेटली जो हमें फ़ायदा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका कॉन्सेप्ट था कि भाई एडवांटेज क्या है। अगर एक प्लेन मिरर के सामने मैं एक लैम्प को प्लेस कर देता हूँ और लैम्प में से रेज हर तरफ निकल रही हैं, तो दीज रेज विल बी रिफ्लेक्टेड उस डायरेक्शन में जहाँ पे हमें रूम में लाइट चाहिए, तो वो रूम विल बी मच ब्राइटर। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ एप्लीकेशंस की वर्किंग कर लेते हैं प्लेन मिरर की। हमारे पास प्लेन मिरर जो है एक तो पेरिस्कोप में यूज होता है। पेरिस्कोप का केस भी पास पेपर में पूछा जाता है, तो मैं भी इसको डिस्कस करूंगा। दूसरा ब्लाइंड कॉर्नर कैमरा में और ब्लाइंड कॉर्नर मिरर्स में यूज होता है, जहाँ पे टर्निंग होती है ताकि हमें जो है लाइट रेज नजर आ सकें। ठीक है,
और विजुअल टेस्टिंग में कैमरा यूज हो रहा होता है। जब आप कभी नज़र टेस्ट करवाने जाएं तो कैमरे की मदद, वो मिरर की मदद से हम लोग जो है विजुअल टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अच्छा, पेरिस्कोप के अंदर जो है, ये पेरिस्कोप इज बेसिकली यूज्ड इनसाइड सबमरीन्स एंड इफ आई वांट टू लुक एट द टॉप, इस तरीके से मैं कुछ बाहर का डायरेक्शन देखना चाहता हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास दो 45 डिग्रीज पे प्लेन मिरर लगाए जाते हैं एंड देयर इज अ प्रिज्म जो 90 डिग्री का होता है। इसके क्वेश्चंस पेपर में कॉमनली पूछे जाते हैं कि आप जो है, और फिगर 4.1 shows a 45-45-90 prism used in an optical instrument. Part of the path of a ray of light passing through the instrument is also shown. Light leaves the instrument through path B. All right. So अगर मेरे पास एक लाइट इस पैटर्न पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है इस तरीके से, तो अब मुझे जो है एक यहाँ पे एक ऐसा मिरर चाहिए जहाँ पे लाइट हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके इस तरफ पाथ बी में चली जाए। तो हम लोग जो है इस तरीके से एक पेरिस्कोप बना देते हैं। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। तो आपने इस इमेज को और इस ड्राइंग को याद रखना है। स्ट्रेट लाइट रे पाथ मूव करेगा एंड देन दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस सर्टेन डायरेक्शन। ठीक है जी, ये हमारे पास पेरिस्कोप की इमेज है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इस तरीके से पेपर में आ जाती है। तो ये 45 डिग्रीज के एंगल होते हैं। बिल्कुल हो गया यार, ये ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, फिगर 12.69 shows a large letter F placed in front of the plane mirror with two incident rays. Using the law of reflection, locate the position or and draw the image of F. अच्छा जी, F की इमेज ड्रॉ करनी है। ठीक है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ F। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है जी, इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस हमारे पास है इमेज का, उतना ही हमारे पास इमेज का डिस्टेंस होगा। मैं इसको बेस बोल दूंगा। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स के लिए वर्किंग आपको रिपीट करनी पड़ेगी। इमेज हमेशा अपराइट होगी, लिटरली इन्वर्टेड होगी, तो आप उसको याद रखिएगा। मैं थोड़ी रफ बना रहा हूं, तो आप यहां से इस तरीके से एक एफ जो है ड्रॉ कर देंगे। और सिमिलर अभी जिस तरीके से हमने पढ़ा था, हम ये दो लाइट रेज जो है इनको मिरर के इस तरफ ले जाएंगे। बट यू नीड टू मेक श्योर ये जो लाइट रेज होंगी ये डॉटेड बनती हैं। ठीक है, दे आर ऑलवेज मेंट टू बी डॉटेड। और आप सॉलिड से इनको रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, तो ये हमारे पास इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। करेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो वर्चुअल, अपराइट और वो जो 3-4 करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने की थी वो आप एज इट इज उनको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिगर 12.70 shows a person looking at the image of the test card in a plane mirror. Find the distance from his eyes to the image of the card. अच्छा जी, ये कार्ड का, ये बंदा जो है मिरर में इस कार्ड को देख रहा है। तो ये कार्ड अगर हमारे पास 1700 सेंटीमीटर दूर है, तो इस कार्ड की जो इमेज बनेगी वो भी यहां पे, इस कार्ड की जो इमेज बनेगी इट वुड बी अराउंड इन दिस प्लेन। यहां पे हमारे पास कार्ड की इमेज बनेगी 1700 सेंटीमीटर्स पे। तो अगर मैं आई से इस कार्ड तक के डिस्टेंस की बात करूंगा तो वो हमारे पास 1300 प्लस 1700 होगा, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3000 सेंटीमीटर्स। तो ये आपके पास एक अच्छा सवाल था जो पेपर में एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। अच्छा जी, 3000 सेंटीमीटर के बाद लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। फिगर 3.2.49 shows a ray of light PQ। एक रे ऑफ लाइट PQ है, स्ट्राइकिंग अ मिरर एट AB पे मिरर को स्ट्राइक कर रही है। एंड द मिरर CD, AB and CD are at right angles। AB और CD जो मिरर्स हैं, they are basically at 90 degrees to one another।
क्यू एन इज नॉर्मल, क्यू एन एक नॉर्मल है। स्टेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे पी क्यू ऑन द मिरर ए बी। पी क्यू से एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। अच्छा, दिस एंड द नॉर्मल आर डेफिनेटली गोइंग टू बी 90 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान वाला एंगल होगा, विच इज गोइंग टू बी 90 माइनस 50 विच इज 40 डिग्रीज। तो ये गलती मत कीजिएगा 50 लिखने वाली। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज दिस 40 डिग्रीज, और ये 40 डिग्रीज होगा। कॉपी द डायग्राम एंड कंटिन्यू द रे पी क्यू टू शो द पाथ इट टेक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन एट बोथ मिरर्स। अच्छा जी, पी क्यू पे हिट करने के बाद डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट करेगी एंड इट वुड बी रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज अगेन। ये 40 डिग्रीज के एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारे पास आप प्रोटेक्टर की मदद से इसको बनाएंगे, ठीक है। सिंस मेरे पास डी नहीं है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको 40 डिग्रीज ही बनाऊं। इफ दिस इज 40 देन आई वुड हैव टू, अगर ये 40 डिग्रीज है तो ये 0 होगा, तो ये 40 का टर्न है, ये 0 डिग्री डी से इट वुड बी मच बेटर, ठीक है। मैं बेस्ट पॉसिबल जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड आई थिंक इट शुड बी ड्रॉन लाइक दिस। ये 0 डिग्री पे स्ट्रेट आएगा एंड यस, दिस इज गोइंग टू बी दी रिफ्लेक्टेड इमेज, ठीक है। अब सिंस आगे भी कंटिन्यू करना है, सो आई वुड मेक अ नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर ऑन दिस साइड, ठीक है। स्ट्रेट एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर नॉर्मल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यहां से मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करूंगा 130 है और ये हमारे पास है 0, तो 0 से 180 से 130, this angle is around, I don't have a predictor, whatever this angle is, let's assume that कि ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास कुछ 50 डिग्रीज के बराबर है, ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट। सिमिलरली हम सेम एंगल पे अब रिफ्लेक्टेड रे बना देंगे, ठीक है जी। एंड ये हमारे पास कुछ रिफ्लेक्टेड रे का पाथ हो जाएगा सेम एंगल पे, ठीक है। एंड दिस इज द कंप्लीट इमेज, ठीक है। डी से इट वुड हैव बीन मच बेटर, ठीक है, थोड़ी इसमें एरर हो सकता है, बट अगेन दिस इज हाउ यू गोना बी डूइंग इट। तो कॉपी द डायग्राम एंड शो दैट पाथ टेक्स बाय द लाइट आफ्टर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बोथ मिरर्स। मैं ये पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। स्टेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट ए बी। तो ए बी पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी 40 बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी वैल्यू 40 डिग्रीज होगी। कमेंट ऑन द पाथ ऑफ द रे पी क्यू एंड द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। कमेंट ऑन द पाथ ऑफ द रे पी क्यू एंड द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे एंड द रे पी क्यू आर गोइंग टू बी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, एट ऑलमोस्ट सेम एंगल्स, क्योंकि आने वाली रे और जाने वाली रे जो है मोर और लेस दे सीम टू कम फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड दे सीम टू रिटर्न टू अ कॉमन पॉइंट। तो इसका जो आंसर होगा अराउंड दोज लाइंस हो जाएगा। ये एक डेफिनेटली बुक का क्वेश्चन है तो इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो उसको परेशान नहीं हुइएगा। ये यहाँ से मूव ऑन करते हैं, ठीक है। फिगर 13.10 shows an object placed 6 centimeters from the plane mirror, ठीक है। Copy figure 13.1 and use the law of reflection to find the path of the ray after they hit the mirror. So after they hit the mirror, let's use the same rule. आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, you would measure the angle of incidence and same angle of incidence पे you would make the angle of refraction और आप रे को बना देंगे। सेम यही काम यहाँ पे करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेबल करेंगे और सेम एंगल पे रिफ्लेक्टेड इमेज भी बना देंगे। ट्रेस दीज रे बैक टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो आप इमेज की पोजीशन के लिए जो मेथड मैंने आपको सिखाया कि सेम डिस्टेंस पे मिरर के आप यहाँ पे इमेज ऑलरेडी पहले ही प्लॉट कर देंगे और उसके बाद जो है
डॉटेड लाइन की मदद से आप इसको एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये इमेज की डायरेक्शन आके मिल जाए। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास परफेक्ट जो है डायग्राम इसमें ड्रॉ हो जाएगी और ये आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इजी हो जाएगा कि आपके पास इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों रेस आ चुकी हैं। ठीक हो गया जी, तो इमेज भी आपकी ड्रॉ हो गई। मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज टू द मिरर, तो जितना इंसिडेंट इमेज का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर्स, वही हमारे पास 6 सेंटीमीटर्स होगा, क्योंकि हमारे पास हमेशा जो डिस्टेंस होता है इमेज का और ऑब्जेक्ट का वो इक्विडिस्टेंट होता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, फिगर 6 पेरिस्कोप है। फिगर 6.1 शोज द प्लेन मिरर यूज। अच्छा जी, फिगर 13.11 shows how the periscope mirror uses and to allow the user to see beyond the obstacles. You can extend the rays। ठीक है, आप इसमें 2 रेज एक्सटेंड कर देंगे एंड देन ये ऑब्जर्वर की आंख तक चली जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस वन। ठीक है, 45 डिग्रीज का पेरिस्कोप होता है हमेशा और सेम पैटर्न पे यूज हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा ये एक क्वेश्चन हमारा रह गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आई वुड वांट यू गाइस कि इसको आप एज एन होमवर्क कंप्लीट करें। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ये हम लोग पास पेपर में अलबत्ता डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पास पेपर में है। तो लेट्स कीप इट टिल हियर। हम लोगों ने कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप यू गाइस एंजॉयड द लेक्चर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टर की ना होने की वजह से, क्योंकि प्रोटेक्टर हम लोग इस तरीके से इसमें यूज नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत इश्यूज आ रहे होंगे। अदर देन दैट, थैंक यू सो मच गाइस।